देखो, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। द क्वेश्चन इज गिव डायग्रामेटिक sectional view of mammary gland. मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट को कहा गया है और इन्हीं के वजह से मैमल्स, जो टैक्सोन का नेम दिया गया है मैमल्स, वो इन्हीं की वजह से दिया गया, बिकॉज मेमरी ग्लैंड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। सो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे बनाएंगे, आप देखो। आसान है इसको बनाना, कुछ ज़्यादा इसमें टफ पार्ट नहीं है। सबसे पहले हम इसकी इस तरह से एक डक्ट बना लेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा कि हमें बाउंड्री कैसे लेनी है। उसके बाद या तो पहली लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे, या बाद में भी खींची जा सकती है। यहाँ से इस तरह से ले जाओ, यहाँ से इस तरह से ले आओ, बस इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसको दे सकते हैं। आगे बस इसमें अब पार्ट्स इंक्लूड करने हैं। ये लो, अब सीधी हो गई लाइन। इधर बन गया ये हमारा कट एंड ऑफ रिब्स। ये रिब्स दिख रही हैं। और मेमरी ग्लैंड में जब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, उसमें आएंगी बहुत सारी चीजें जो हम एक्सप्लेन करते टाइम करेंगे, उसको हम अभी देख लेते हैं। सो जो ब्रेस्ट होती है ये दो चीज़ों की बनी होती है। एक तो होता है फैट, और इसका साइज भी डिपेंड करता है फैट पर। जितना ज़्यादा फैट होगा उतना ही साइज होगा, और जितना कम फैट होगा उतना साइज भी कम होगा। एक तो इसमें मिलेगा फैट, ये हम फैट दिखा देते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट करके, ये हम दिखा रहे हैं फैट है, बिकॉज फैट इज इन वेरिएबल अमाउंट। ईच मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। सो ये फैट दिखा दिया। अब हमें ग्लैंडुलर टिश्यू दिखानी है, जिसको मेमरी लोब बोलते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू हर एक ब्रेस्ट में, जो जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ये सब हम पॉइंट्स में लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब हम लिखेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन यही साथ के साथ कवर होता जा रहा है। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। तो यहाँ पर हमने फैट बना दिया। अब हम ग्लैंडुलर टिश्यू बनाएंगे। ग्लैंडुलर टिश्यू इन ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स। सो अब हम मेमरी लोब बना देते हैं, 1 2 3 4। इस तरह से हमने मेमरी लोब बना दी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, मेमरी लोब्स। मेमरी लोब्स 15 से 20 होंगी, ऐसी लिख देते हैं 15 से 20 इन ईच ब्रेस्ट। दोनों ब्रेस्ट की बात करें तो 30 to 40 हो गया ये अमाउंट। अब इनके अंदर होती हैं सेल्स। इन ईच मेमरी लोब देर आर क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज एल्वियोलाई। तो हम यहाँ पर एल्वियोलाई बना देंगे। हम इनका फेस रखेंगे इस तरफ पॉइंटेड रखेंगे। अगर यहाँ का बना रहे हैं तो इस तरफ ओपन रखेंगे। इनको इस तरह से बनाते जाना है। एनसीईआरटी में इसी तरह से दिखा रखा है, सो हम अलग से क्यों चलें, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं।
ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें, बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि हमें इसको कंप्लीट करना है कम समय में। इसको ऐसे मान के चलेंगे जैसे 3 नंबर में पूछा जा रहा हो, तो ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाएंगे। लो, हो गया है पार्ट फिनिश। यहाँ पे बच गया है तो फैट बना देंगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या बनाएं खाली छूट की जगह, बाकी सारी जगह को फैट से भर देंगे हम। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, दीज आर एल्वियोलाई, यहाँ पर लिख देते हैं एल्वियोलाई। इसको कंप्लीट बॉक्स में फिल कर लेते हैं, इसको भी बॉक्स में कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या इसका रीज़न है। अब देखो हम उल्टा चलते हैं, यहाँ पे ये एक डक्ट है, लेक्टिफेरस डक्ट बोलेंगे इसको, यहाँ से उल्टा चलते हैं हम। लेक्टिफेरस डक्ट से पहले यहाँ पे एक वाइड पोर्शन आता है, एम्प्यूला बोलते हैं इसको, और एम्प्यूला से पहले यहाँ पे डक्ट कंबाइन होती हैं, और ये भी अपने आप में कई सारी डक्ट्स से बनी है, ऐसे ऐसे इधर, ऐसे ये। सो अब दिख रहा है आपको, एक सिंगल डक्ट है, उसमें 3 निकली हैं, फिर उसमें भी 3 निकली हैं। सो जो 3 निकली है ना, इनका नाम है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये हर एक मेमोरी लोब से निकल के आ रही हैं। इनका क्या नाम है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। जो मिल्क सिक्रीट होगा वो इन एल्वियोलाई में होगा। ये एल्वियोलाई है मेमोरी लोब्स के अंदर, बिकॉज दीज आर द ग्लैंडुलर टिश्यू। ये टिश्यू है, ये सेल है। सो इसमें प्रोड्यूस होगा मिल्क, क्योंकि ये मेमोरी लोब्स के अंदर ही तो है। तो मेमोरी लोब्स प्रोड्यूस कर रही है मिल्क को, एक्चुअल में एल्वियोलाई कर रही है, बिकॉज इट इज सेल। सिक्रीट करने के बाद में डक्ट्स के थ्रू ही तो जाएगा, बिकॉज मेमोरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट के माध्यम से बाहर निकलेगा, यहाँ पे, यहाँ से बेबी सक करेगा इसको। सो मेमोरी, यहाँ से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा ब्लड, सॉरी मिल्क सिक्रीट होने के बाद में। हर एक मेमोरी लोब से आ रहा है, तो यहाँ पे और इसको एल्वियोलाई से कंप्लीट कर देंगे। ये एल्वियोलाई हमने बना दी इसमें, ठीक। उसके बाद में ये वाली कौन सी डक्ट है, देखो ये डक्ट क्या है, क्योंकि ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स फ्रॉम ईच मेमोरी लोब, मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो आ रही हैं, ये कंबाइन होकर के हर एक कंबाइन होकर एक एक डक्ट बनाती जा रही है। इसका नाम है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। इनको हम रिप्रेजेंट भी कर देंगे ऐसे, ये एमडी है, ये एमटी है, ये ए एम्प्यूला, ये मेमोरी लोब एमएल। एक यहाँ पे हम फ्लो चार्ट भी बना लेंगे इसका, कि मिल्क का इजेक्शन होने का पाथ क्या है, इसका फ्लो चार्ट भी बना लेंगे। अब देखो, अब ये वाली मेमोरी डक्ट तो बनी है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के फ्यूज होने से। अब मेमोरी डक्ट फ्यूज होंगी आपस में, तो एक वाइड पोर्शन बना देंगी, एम्प्यूला बोलेंगे इसको। ये हो गया एम्प्यूला। इसको हम इधर से ऐसे ले लेते हैं लेबलिंग, ये क्या हो गया, एम्प्यूला। और फाइनली ये डक्ट में ओपन हो रहा है, दिस इज द डक्ट नोन एज लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। यही वो लेक्टिफेरस डक्ट है, एम्प्यूला फॉर ए एम ऐसे लिख देते हैं, बिकॉज एल्वियोलाई का ए आ गया। सो ये लेक्टिफेरस डक्ट से ही बेबी सक आउट करता है। तो अब देखो, मेमोरी ट्यूब्यूल्स से मेमोरी डक्ट में आएगा मिल्क, मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला, और एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट, और यहां से बेबी के माउथ में। ये इसका मिल्क का पाथ है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पोर्शन को क्या बोलोगे, इसको निप्पल बोलते हैं। और इस निप्पल के सराउंडिंग में क्या पोर्शन होता है, निप्पल के सराउंडिंग में एरियोला बोलते हैं, पिंक कलर का। ये मान लो निप्पल है, तो इसके सराउंडिंग में ऐसे पिंक कलर का जो पोर्शन होता है, कुछ जगहों पे पिंक होता है, कुछ फीमेल्स में ब्राउन होता है, कुछ फीमेल्स में ब्लैक होता है। तो इसके क्या कलर हो सकते हैं, पिंक, ब्राउन, ब्लैक। ये इसको एरियोला बोलते हैं। क्या नाम है होगा इसका, एरियोला। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं निप्पल को।
ये निप्पल हो गया। सो ये अब पाथ है इसका। अब एक बार और देख लेते हैं इसको। देखो सीक्वेंस देखो, मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब्स के अंदर सेल्स होती हैं एल्वियोलाई। मेमोरी लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, हर एक मेमोरी लोब की एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं इसके ल्यूमन में, एल्वियोलाई के ल्यूमन में ही वो स्टोर हो रहा है। जब सिक्रीट आउट होना होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा और ये इजेक्ट कराएगा इसको, क्योंकि मायो एपिथीलियम होती है इसमें, मसल भी होती है और एपिथीलियल भी होती है मेमोरी ग्लैंड में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ऑक्सीटोसिन की, जैसे डिलीवरी होता है ना, डिलीवरी बेबी के डिलीवरी टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेबी बाहर निकलता है, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा इन मसल्स को, मायो एपिथीलियल को, और मिल्क बाहर निकलता है। तो जैसे मिल्क बाहर निकलेगा तो एल्वियोलाई से बाहर निकलेगा, तो डक्ट चाहिए है। डक्ट कौन सी है? एल्वियोलाई से बाहर निकलने के बाद डक्ट कौन सी? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स हर एक मेमोरी लोब से कलेक्ट होके जो आ रही है वो आपस में फ्यूज होंगी और क्या बनाएंगी? मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट आपस में फ्यूज होकर के क्या बना रही है? वाइड पोर्शन, एम्प्यूला, एएम, और एम्प्यूला बाहर निकल रहा है लैक्टिफेरस डक्ट से, कनेक्टेड है लैक्टिफेरस डक्ट से, और बाहर निकाल रहा है मिल्क को, यहां से बेबी सक आउट कर लेगा। ये इसका पाथ है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।